हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ हिस्ट्री और जिसमें हम करेंगे भारतीय इतिहास के 500 वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ लिया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले वीडियो में 100 से लेकर 200 क्वेश्चन करेंगे और आप क्वेश्चन देखिएगा और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबरिंग तो नहीं किया है लेकिन हाँ समझ जाइएगा। तो हिस्ट्री ऑनलाइनर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो वह है कांस्य युग, जिसे ताम्रपात्र साठिक भी बोलते हैं। और तो ये तो पढ़ा होगा, हड़प्पा सभ्यता कब स्टार्ट हुई थी? तो इसकी खुदाई हुई थी जो कब हुई थी? 1923 में 24 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। और ये लगभग कितनी पुरानी है? लगभग 2300 वर्ष पुरानी। तो अभी ढाई दो साल मतलब 2000 ये क्या चल रहा है? 21। तो 21वीं सदी ये चल रही है। 2000 बाकी वो जोड़ लीजिए आप, 250 लगभग 2500। तो लगभग 4500 पुरानी है ये आपकी हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने बताया 1921 में। साथ में डेट थोड़ा अलग बता दिया लेकिन 1921 से। हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से परिचित थे? तो वह थे परिचित लोहा से ना। तो उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो वह पाया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को कहते हैं मृतकों का टीला भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत यहाँ से मेसोपोटामी से क्या होता था? व्यापार भी होता था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो वह है हड़प्पा। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे दे सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। तो हड़प्पा कब से है? तो ये 1921 में इसकी खोज हुई थी। लगभग 23,000 वर्ष पहले पुरानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो यह है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले होते हैं? तो ये जो क्वेश्चन होता है हल से जोते हुए या स्नानागार या बहुत सारे क्वेश्चन, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इस तरह के जो साक्ष्य होते हैं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए जोते गए खेत के साक्ष्य, क्वेश्चन कई बार यूपीपीसीएस से लेके छोटे बड़े एग्जाम सब में आया है। तो ये मिले हैं कालीबंगा से। इसको आप याद कर सकते हैं, काले काले जोते जोते गए साक्ष्य, काले जोते या काले खेत याद कर सकते हैं। काले खेते सॉरी, जोते गए खेत। कालीबंगा कालीबंगा जो है स्थल जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहली बात तो ये क्वेश्चन एक आपका इधर ही मिल गया। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान में। इससे आप याद कर सकते हैं काला राजा। ठीक है, काला राजा। तो कालीबंगा कहाँ है? काला राजा मतलब कालीबंगा राजस्थान में है। लेकिन अगर जिले की पूछा जाए तो जिला हो जाएगा हनुमानगढ़। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो वह है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। वही 2300 2500 से 1700 से ईसा पूर्व बीसी का। अगला है, भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? भारत की पूछा जाए तो भारत की आर्थिक राजधानी जो है वह है मुंबई। और अगर सांस्कृतिक पूछी जाए तो वो कौन सी है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी तो वह थी प्राकृत। तो भाषाएं तो कई प्रकार की, पाली है, प्राकृत है, ब्राह्मी है। तो इस तरह से ये है, जैन धर्म की प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। प्राकृत एक सिंपल भाषा थी जो लोग आसानी से समझ जाते थे। अगला है, किस चीनी शासक ने 1300 1341 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो वह था तिमूर, तोगन तिमूर 1341 में। इससे तो ये क्लियर हो गया 1341 में किसका शासन चलता था? मोहम्मद बिन तुगलक मतलब तुगलक वंश था। अगला है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। बाद में नादिर शाह ने यहाँ पर लूटपाट की और इसको उठा ले गया। और शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो शाहजहां की बेगम का नाम मुमताज था, जिसकी याद में बनाया गया ताजमहल। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां। तो मयूर बादल होता है तो मयूर मोर नाचता है, तो बादल खां ने बनाया मयूर सिंहासन को। दिल्ली के सुल्तानों में से ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा भी था। लगा है, महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था।
बाकी 3 तो पहले से ही थे, चौथा इन्होंने ये ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो वो था सुधर्मन। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? जौ को। और गोधूम किसे कहा जाता है? गेहूं को। ब्रीही चावल को। ब्रीही धान चावल। 1 मिनट सो रहा है थोड़ा। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को बनवाया था किसने? तो सोलंकियों ने बनवाया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्लीज बताएं। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह नेपाल में पड़ता है। नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, साके वंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? तो वो थे सिद्धार्थ। साके वंश कब से स्टार्ट होता है? ये जरूर बताइए आप। आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था किस पे? तो पशु चरण पे था। और उनका जो आपके हड़प्पा लोगों का कहाँ पर था? ये बताइए। आर्य और चित्रित धूसर मृद भांड का संबंध किस काल से है? तो है वैदिक सभ्यता से। कैसे, कौन से कलर के पाए जाते हैं? लाल मिट्टी के लाल लाल चित्रकारी से किया हुआ मृदभांड। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो वह था महायान का। महायान किससे रिलेटेड है? तो जैन से है। महायान, हीनयान, हीनयान, महायान, ठीक है। अगला है, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ रेड सैंड स्टोन है, ठीक है। अगला है, राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ था कब? तो ये तो आपको याद होगा, 606 ईस्वी में। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? तो वो पुलकेशिन द्वितीय को पराजित नहीं कर पाया था, वो इनसे हार गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी के, वाराणसी में। वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो खेती करना था। खेती करना था। और आर्य में उसके बाद वैदिक काल में फिर जब आता है आपका, धीरे धीरे सुधार होने लगता है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? पशुपालन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो वह है ऋग्वेद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ देव का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ये ऋषभ देव कौन से नंबर के गुरु हैं और किससे, जैन से हैं या बौद्ध से, किससे रिलेटेड है? ये जरूर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद में, विष्णु भगवान का। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कौन सी है? तो सैन कुलीन तंत्र था। और अगर है, किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो वह नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तैमूर कब आया था। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक से समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। अगला है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो वह कराया था अशोक ने। तो अभी मैंने बताया सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो वह हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह, ठीक है। तो यही अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, ये कहाँ रखा गया है? जो आपका पैसे पे चित्र छपा होता है इस तरह से, शेर वाला, इस तरह से, तो वो कौन सा रहता है? वो सारनाथ स्तंभ का ही है। तो इसमें 4 जानवरों के बारे में मॉडर्न है, ये क्वेश्चन अलग से ही पूछता है। हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, सहिष्णुता, उदारता, करुणा के विधिक आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो की थी अशोक ने। कलिंग के वार के बाद जब बहुत सारी लोगों की मृत्यु हुई, कई लाखों लोगों की, तो वहां पर अशोक का जी मचल उठा और उसने अपने आप को सहिष्णुता, उदारता, करुणा में परिवर्तित कर लिया। अशोक ने कहा चोल, पांड्य और केरल पुत्र सती पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो वह शिलालेख दूसरे में पांड्य, केरल और ततीय सती पुत्रों का वर्णन किया है। अशोक के अभिलेखों में उसके किसी एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? तो उसके एकमात्र पुत्र की चर्चा, जो उसका नाम था तीवर, उसी की गई। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो वह सबसे ज्यादा था तुगलक वंश का। टाइम पीरियड तो जरूर बताइए आप।
अशोक के अभिलेख में उसके एक मतलब ये तो क्वेश्चन हो चुका। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की? मानिए मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो वह मास्की का शिलालेख। और अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अशोक किसका पुत्र था? ये जरूर बताइए। इसके पिताजी ने ही इसको श्रीनगर भेजा था लड़ाई करने के लिए, तो हाँ ही इसने उनको हराया, वहां के शासक को, और वहां पर शासन किया। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? तो वह था, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक भारत का प्रथम शासक था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था, वह कौन था? फिरोज तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? तो वह थे शिवाजी। अगला है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। यहाँ पर डेट तो इम्पोर्टेंट है, ये भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट भाई, डेट ये टाइम पूछता है किस फरवरी को, और ये फरगना वेरी इंपॉर्टेंट। फरगना कहाँ पड़ता है बताइए। बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो ये उसने किया था यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 में, जिस पानीपत का जो युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की लड़ाई किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से। और लोदी वंश यहीं पर समाप्त हो गया, फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो ये लड़ाई तो भी बताया गया 1526 वाला। और खानवा का युद्ध कब और किसके बीच लड़ गया? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में, 26 में तो पानीपत का हो गया, और 27 में जो हो गया वो राणा सांगा और बाबर के बीच हो गया, ये खानवा का युद्ध। उसके बाद बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो उसको चंदेरी के नाम से जाना जाता है, जो 1528 में हुआ। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो घाघरा के युद्ध में, जो कि 1529 में हुआ था, इब्राहिम लोदी का भाई जो था महमूद लोदी, इसको बाबर ने पराजित किया था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था, कौन से युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो वो 1556 में हुआ। तो वह लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है, मतलब इसका अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। अगला है, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो वह अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया था? तो वह बैरम खां के संरक्षण में। सिंहासन में बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई में लड़ा था और जीता था, जो कि 1560 में हुई थी, जिसके हेमू के बीच में। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो वो मनु को माना जाता है। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि उलूक कड़ाद कड़ाद को माना जाता है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। न्याय दर्शन के प्रतिपादक है महर्षि गौतम, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, और मीमांसा के है जैमिनी। और कांचीपुरम और कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वह नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमार मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वह नंदीवर्मन द्वितीय ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? तो वह दंती दुर्ग संस्थापक है भाई। कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय और अमोघ कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के थे? तो राष्ट्रकूट। यहाँ पर नाम भी हो गया, नाम तो आप याद, कृष्ण द्वितीय प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय। अगर इसमें से कोई पूछ ले कि किस वंश के हैं तो आप जरूर नाम याद रखिएगा। कृष्ण नाम का जहां भी आ जाएगा तो देखिए, कृष्ण प्रथम हो गए, कृष्ण द्वितीय भी है इसमें, और कृष्ण तृतीय भी है, और इंद्र तृतीय भी है, और इसमें है अमोघ वर्ष और गोविंद तृतीय। तो ये सब है राष्ट्रकूट वंश है। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो वह होती थी मानिकखेत, जिसे मनिकिरवे बोलते थे। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ध्रुव था।
नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो वह था गोविंद तृतीय। वंश हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वह कृष्ण तृतीय था। और महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट में। कल्याणी की चालुक्य की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय ने की थी। देखिए जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी बार हजारों बार पूछे गए हैं। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो है राजा जय सिंह ने। हजारों बार का मतलब ये नहीं कि एक ही एग्जाम में, मतलब जितने भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं ना, तो सब में ही पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयालय द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के थे? तो ये सब चालुक्य वंश के थे। पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय, विजयालय। अभी आप बताइए पुलकेशिन द्वितीय ने किसको परास्त किया था? हर्षवर्धन को। चालुक्य वंश वातापी वंश जिसे बोलते हैं, वातापी इसकी राजधानी थी। विक्रमादित्य जो थे वो कौन थे? तो वह थे विक्रमादित्य 6। क्या क्वेश्चन है, समझ नहीं आया, छोड़ो। वेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय, विजयालय लिखा है, विजयालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती? तो चोल तंजावुर होती थी। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कोलुंथुक किस वंश के राजा थे? तो वह थे चोल वंश के। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता है? तो उसे साला भोग कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वह राजेंद्र तृतीय थे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन, नंबरिंग तो नहीं की है लेकिन आप देख लीजिए, पूरे 100 क्वेश्चन है। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कलंजू बोला जाता था। और नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? तो है चोल काल की। तो नटराज जो थी ये चोल काल की है। नटराज का शायद आप देखे ही होंगे। चोल काल में विष्णु के उपासक को क्या कहता था? कहते थे अलवार। और नैनार किसे कहते हैं? शिव के उपासक। अलवार विष्णु के और नैनार शिव के। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में 200 से लेके 300 तक के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।